हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अगेन थर्ड पार्टी के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को क्यों चुन लिया, क्यों उन्होंने चीटिंग करना ज़रूरी समझा, क्यों उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना ज़रूरी समझा। मैं आपको बताती चलूँ कि ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पर्सन, जिनके पार्टनर, जिनके स्पाउस थर्ड पार्टी को अपनी मर्जी से लेके आए हैं। यहाँ पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हुई है आपके पर्सन के साथ, कोई प्रेशर नहीं था फैमिली का, सोसाइटी का। होश में थर्ड पार्टी को ये आपकी और अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं। इन्होंने चीटिंग करी है आपसे, ये चीटिंग कर रहे हैं या ये चीटिंग कर रहे थे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन है कि प्रेशर था आपके पर्सन के ऊपर, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं और आपके लिए और रीडिंग भी आएंगी। लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन खुद लेके आए हैं, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इनको ज़रूरी लगा ये सब करना। ये रहेगा आज की रीडिंग का हमारा मेन मुद्दा, जिसके अंदर मैं कुछ 10 सब पॉइंट्स भी लेके आई हूँ जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा जिसके अंदर हम देखेंगे क्या ये सब था जिसकी वजह से थर्ड पार्टी लाइफ के अंदर आई है या फिर नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है बोर्डम या फिर डिस्कनेक्शन। क्या आपके पर्सन आपसे बोर हो गए थे? क्या वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इमोशनली, फिजिकली? क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से ये किसी और से अट्रैक्ट हो गए? ऐसा कुछ था या फिर नहीं। सेकंड पॉइंट रहेगा अटेंशन चाहिए थी क्या किसी और से? आपसे इन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही थी। हो सकता है आप किसी और चीज़ों में बिजी हो, अगर वो आपके स्पाउस हैं तो हो सकता है आप बच्चों में बिजी थे और इनको लगा कि ये इंसान मुझे अब अटेंशन नहीं दे रहा है, तो मुझे थर्ड पार्टी को लाइफ के अंदर लेके आना चाहिए। क्या ऐसा था या फिर नहीं? थर्ड पॉइंट रहेगा ईगो की प्रॉब्लम। क्या आप दोनों के अंदर ईगो क्लैश हो रहा था? क्या आपकी जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं हो रही थी? क्या इनको लगता था कि आप इनकी चीज़ें नहीं मानते, आप इनकी बातें नहीं मानते और थर्ड पार्टी अगर आएगी तो वो मेरी बातें मानेगी? क्या ऐसा था या फिर नहीं? क्या इनकी ईगो इतनी बड़ी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को इस वजह से लेके आए या फिर नहीं? ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या आपको सिर्फ हर्ट करने के लिए या आपसे किसी तरह का बदला लेने के लिए ये थर्ड पार्टी को लाइफ के अंदर लेके आए हैं या फिर नहीं। क्या आपसे ये बदला ले रहे हैं किसी पुरानी पास्ट की चीज़ों का या फिर नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से किसी और ने इनको कहा कि तुम तो 2-3 रख सकते हो और इसीलिए ये थर्ड पार्टी को लेके आए हैं या फिर नहीं। अगला पॉइंट है कि क्या इनका माइंड ही इतना वीक है कि एक से काम नहीं चल सकता। क्या इनको लगा कि यहाँ पे मैं मेंटली मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरी बातों को माना नहीं जा रहा है, तो मैं किसी और तरफ चला जाता हूँ। इन्होंने चीटिंग करनी ज़रूरी समझी, इन्होंने आपको धोखा देना, हर्ट करना ज़रूरी समझा इस वजह से या फिर नहीं। इसके अंदर कुछ देखिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपके भी निकल के आएंगे, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर वो किस लिए गए हैं उस तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ, ये हम बातें कर रहे हैं। और अगर आप इसको नेगेटिव वे में लेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो भी रीडिंग निकल के आएगी उसके अंदर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ की कमी है मेरे अंदर, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा सुधार लेके आए और हो सकता है आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग का मकसद ही यही होता है कि इंसान की अंदर की बात निकाल लेता है टैरो कार्ड। आपके पर्सन के अंदर की बात भी निकलेगी और आपकी भी निकलेगी। अब करना क्या है, आपको सिर्फ पॉजिटिव लेनी है चीज़ें। अगर आपको कुछ नेगेटिव लगता भी है तो आप प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब भी कोई भी चीज़ नेगेटिव निकल के आती है। अब टैरो कार्ड रीडिंग है, कुछ नेगेटिव उनके बारे में निकलेगा तो आपके बारे में भी निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक फेस की तरफ तो हम चल नहीं सकते हैं ना, आपकी तरफ भी हमें चलना पड़ेगा।
नो डाउट आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है, वो तो गलत ही है, पर अगर कोई कमी आपके अंदर ये टैरो कार्ड्स दिखाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने अंदर भी थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या टेम्परेरी अट्रैक्शन है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पर्सन को ही कोई अट्रैक्शन हो गया थर्ड पार्टी से खुद ब खुद ही, माइंडसेट वीक है क्या, और जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो गया आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है, या आपके ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, कि उनको लगा कि ये इंसान, कि इस इंसान के ऊपर मैं पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे कोई और रास्ता चुन लेना चाहिए। आप दोनों लीगली बॉन्डिंग में हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको भी नहीं छोड़ सकते, और कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आपके ऊपर उनको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है, तो इन्होंने दूसरा रास्ता चुनना ज़्यादा सही समझा। क्या ऐसा है? फियर ऑफ कमिटमेंट, क्या आपकी ज़रूरतें पूरी ना करनी पड़ी, उसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए? क्या उनको लगा कि इस इंसान की ज़रूरतें पूरी करनी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको ऐसा लगा और उनको लगा कि थर्ड पार्टी की तरफ चलते हैं? क्या ऐसा हुआ है? लास्ट में हम देखेंगे कि क्या वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्या ईश्वर आपको टेस्ट कर रहा है, कौन आपको टेस्ट कर रहा है? क्या अगर आपके साथ कितना भी गलत हो जाए, आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं लेके आएंगे? क्या ईश्वर देख रहा है आपको, या वो पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हैं? अब वो पर्सन तो कोई नहीं होते टेस्ट करने वाले, बट स्टिल हम देखेंगे कि क्या कुछ है। ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस रीडिंग में। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसके अंदर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं इस रीडिंग में लेके आई हूँ, इसके सेकंड पार्ट में और डीपली जाएंगे, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सेकंड पार्ट कल ही आएगा, और उसके अंदर आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज मिलेगी अपने रिश्ते के बारे में कि हो क्या रहा है असली में। तो अगर आप ये रीडिंग नहीं देखेंगे और सीधा उस पर चले जाएंगे तो समझ नहीं आएगी, और अगर ये रीडिंग देखेंगे और वो नहीं देखेंगे तो भी बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। चलिए और बातें नहीं करते, 8 मिनट हो गए हैं ये बातें करते हुए। अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, देखते हैं क्या निकल के आता है और ईश्वर हमें क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स क्या दिखाते हैं। चलिए जी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे अपनी रीडिंग को। लेकिन उससे पहले ईश्वर को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, जीसस को याद कीजिए, यानी कि जिसके अंदर आप विश्वास रखते हैं उनको याद कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। आप इस रीडिंग में अपना टाइम दे रहे हैं, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ ईश्वर से कि आपको जो भी जवाब इस रीडिंग में मिले बिल्कुल सही मिले, और कुछ ना कुछ आप सटीक जवाब इस रीडिंग से लेके जाएं। चलिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट है बोर्डम या फिर डिस्कनेक्शन। क्या आपके पर्सन आपसे बोर हो गए थे इसलिए वो थर्ड पार्टी को लेके आए हैं? क्या उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया था, या वो फील कर रहे थे डिस्कनेक्टेड आपसे? क्या आपके पर्सन आपसे इमोशनली दूर हो गए थे, और हो सकता है कि क्या नया कहीं पे एक्साइटमेंट ढूंढ रहे थे? क्या था? कुछ चीज़ें हैं जो हम लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Ace of Wands, so yes, 2 of Cups, 6 of Pentacles। पैसे से रिलेटेड कुछ मुझे यहाँ पे इशू नजर आ रहा है। इधर ये ना पैसे की एंजॉयमेंट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मांगते हैं
कि पैसा हो और मैं बहुत कुछ कर सकूं अपनी ज़िंदगी में पैसे के थ्रू। पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, देख रहे हैं? ये ना बिना पैसे के अपने आप को ना घुटा हुआ महसूस करते हैं। थोड़े पैसे में भी इनका काम नहीं चलता। या तो आप इनके ऊपर हो सकता है कि दबाव देते हैं कि तुम मुझे पैसे दो, या फिर ये ऐसे कुछ सिचुएशन में थे कि इनको और पैसे चाहिए थे। दो सिचुएशन इसमें हो सकती हैं। अगर आप इनसे डिमांड करते थे कि तुम मुझे पैसे दो, इतने पैसे में गुजारा नहीं चलता, तो इनको लगा कि इससे यार डिस्कनेक्ट करो, इससे इतनी ज़्यादा एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और चलते हैं, किसी और से बातचीत करते हैं, किसी और से अपना दिल लगा लेते हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि ये आपसे पैसे मांगते थे और आप इनको नहीं दे पाते थे उतना पैसा जितना पैसा इनको चाहिए था, तो भी इन्होंने सोचा यार कहीं और चलो, किसी और से बात करते हैं, किसी और के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसीलिए ना कहीं पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई बात तो है आप दोनों के रिश्ते के अंदर, जिसकी वजह से इन्होंने ना अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया आपसे। वो बोर होने लग गए इस रिश्ते के अंदर। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि मेरी उम्मीदें ये इंसान पूरी नहीं कर सकता। यहाँ पे बोर्डम इमोशनली तो नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे बोर्डम एंजॉयमेंट की है। इमोशनल कुछ लेना देना नहीं है इनको लग रहा था कि ज़िंदगी में ऐश चाहिए। वो ऐश इस रिश्ते के अंदर मिल नहीं रही है। कोई और आएगा तो ऐश मिलेगी। यहाँ पे मुझे इस चीज़ की एक इंडिकेशन मिल रही है। और वो ऐश चाह रहे थे ये अपोजिट जेंडर से। ऐसे वाली ऐश नहीं कि मान लीजिए ये मेल है तो मेल ही कोई मिल जाए। इनको ऐश चाहिए थी अपोजिट जेंडर से, कि हर तरीके से ऐश करी जा सके, बातें भी करी जा सके, घूमा फिरा भी जा सके, पैसे की भी ऐश हो जाए, सब कुछ हो जाए। इनको ये चाहिए था लाइफ के अंदर। इसीलिए ये थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर गए और थर्ड पार्टी को ले आए। बिना आपकी कदर करे, बिना आपके बारे में कुछ भी सोचे, ये थर्ड पार्टी को लेके आ गए। इनको कुछ नहीं पड़ी कि आप क्या फील करेंगे। इनको नहीं लगा कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं इसको चीट करूंगा तो कैसा लगेगा इसको। तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। आप नो डाउट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक कह सकते हैं कि ना अपने आप को ना, जब से थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला है, आप अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मेरी पलट गई अचानक से थर्ड पार्टी की वजह से। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि इस रिश्ते में आने से पहले मैं बहुत खुश था या बहुत खुश थी और मैं इस रिश्ते के अंदर क्यों आ गया। लेकिन स्टिल मुझे नज़र आ रहा है कि आप होपलेस नहीं हैं, और मैं तो कहूँगी कि होपलेस होना भी नहीं चाहिए आपको। जो इंसान आपको धोखा दे के गया है वो जाए गिल्ट में, आप किस लिए? आपको गिल्ट में जाना भी नहीं चाहिए। अभी कोई प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, बट ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा के लिए रह जाएगी। हमेशा विश्वास करना चाहिए आपको कर्मा में। अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, वो कीजिए जो कि सही है। बदला लेने की एक थिंकिंग से, बदला लेने की उम्मीद में कुछ भी नहीं करना है आपको। सो यहाँ पे पैसे से रिलेटेड मुद्दा है, एंजॉयमेंट से रिलेटेड मुद्दा है, और किसी चीज़ इसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है। इसके अंदर आप कहीं से भी गिल्टी नहीं है कि ये इंसान आपसे बोर हो गया या आपसे इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट है हमारा, क्या आपके पर्सन को अटेंशन लेना अच्छा लगता है? क्या आपसे उतनी अटेंशन इनको नहीं मिली, या आप उतनी अटेंशन नहीं दे पाए इनको? क्या क्या प्रॉब्लम रही है? लेट्स सी। आप उनको अटेंशन नहीं दे पाए तो मजबूरी में चले गए, या फिर उनको अटेंशन, मल्टीपल अटेंशन चाहिए। लेट्स सी किस किस चीज में वो गिल्टी है। लेट्स सी, द हैंगमैन, द मून,
द एम्परर, 8 of wands, Ace of cups, Ace of wands, 8 of swords, 4 of wands। ये इंसान ना एन्जॉयमेंट का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भूखा है आपका पर्सन। फर्स्ट क्वेश्चन का भी यही आंसर मिला था कि इस इंसान को एन्जॉयमेंट चाहिए, पैसे से मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, इसको एन्जॉयमेंट चाहिए। यहाँ पे 4 of wands आया है, इसको एन्जॉयमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन करना है लोगों से, सिर्फ एक से नहीं, कम्युनिकेट करना है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ इमोशनल बातें होती, नहीं, सिर्फ ऐसे कम्युनिकेट नहीं करना जिसके अंदर इनको लगे कि इनकी बात को थोड़ा सा दबाया जा रहा है और कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। इनको ऐसी कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आसानी से इनको घुटन लगने लगती है, घूमना फिरना पसंद करते हैं, और घूमना फिरना भी वैसे जैसे इनको पसंद है, किसी और के नज़रिए से इनको ढलना अच्छा नहीं लगता। यानी कि कोई और अगर कोई राय देता है तो इनको वो भी पसंद नहीं है, जैसे चल रहे हैं इनको वैसे ही चलना है, चाहे गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, क्या अटेंशन चाहिए थी? जी बिल्कुल अटेंशन चाहिए थी इनको, और वो अटेंशन ऐसी चाहिए थी कि इनके अकॉर्डिंग हो। मान लीजिए आप इनके साथ लीगली रिश्ते के अंदर हैं और थर्ड पार्टी है कोई, तो इसके अंदर ना इनको अटेंशन थर्ड पार्टी से चाहिए थी। आप तो अगर मान लीजिए आप इनके स्पाउस हैं तो आप तो हर तरह की बात करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे, बच्चों की बात भी करेंगे, सब तरीके की बात करेंगे, घर की बात, इन लॉज की बात। वो इनको नहीं चाहिए, इनको सिर्फ एन्जॉयमेंट चाहिए, खुशियाँ चाहिए। फिर अब वो किसी को दुख दे के मिल जाए चाहे जैसे भी मिल जाए। देखिए एक बात है, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि दिल के बुरे इंसान नहीं होंगे, लेकिन जो चाहिए वो चाहिए, फिर वो कैसे भी मिल जाए। अब वो फिर उसके लिए किसी को धोखा देना पड़े, किसी को इमोशनली ड्रेन कर देना हो, इमोशनली वो बिल्कुल टूट जाए, उस चीज़ से इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और उस चीज़ से इनको फ़र्क पड़ा भी नहीं है। कभी गिल्ट आएगा, लेकिन अभी तो नहीं आया है। अभी तो ये अपनी एंजॉयमेंट में ही लगे हुए हैं। अगली हम बात कर रहे हैं ईगो प्रॉब्लम की। एक सेकेंड, इसे देखेंगे। ईगो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट। क्या आप दोनों के बीच ईगो क्लैश हुआ जिससे उन्होंने किसी और के पास सहारा ढूंढा? क्या आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश होता है? आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ ईगो क्लैश होता है, सिर्फ हाँ लिख दीजिए। और आपकी तरफ से लगता है आपको नहीं ईगो क्लैश नहीं होता, तो कमेंट में कह दीजिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ईगो क्लैश नहीं होता। और हम इनसे भी देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। ईगो क्लैश की वजह से ये चले गए, देखिए मल्टीपल रीजन हो सकते हैं ना, इसलिए हम हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। होम, फर्स्ट अराइवल, पार्टनरशिप, क्लाइमेट, कल्टिवेट, रूट। मैं तो ये कहूंगी कि ईगो क्लैश किसका नहीं होता, हर किसी का आपस में ईगो क्लैश हो जाता है। हर किसी की थिंकिंग अलग है, हर किसी की राय अलग है, हर किसी का रूटीन अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन जब हम किसी से रिश्ते के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा दोनों को ही चेंज होना पड़ता है। और अगर एक भी इंसान अड़ गया, या तो वो जो रिश्ता है वो दुख से भरा होगा, या फिर वो रिश्ता टूट जाएगा। अगर एक भी अड़ गया कि मैं नहीं बदलूंगा, या तो एक इंसान सफ़र करेगा इस रिश्ते के अंदर, या फिर रिश्ता टूट जाएगा। बदलना दोनों को ही पड़ता है, तभी रिश्ता स्मूथली चलता है। और मैं तो कहती हूँ कि कोई भी रिश्ता हमेशा स्मूथली नहीं चलता, अप्स एंड डाउन्स, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं। लेकिन अगर कोई इस चीज़ के अंदर थर्ड पार्टी की तरफ चला जाए, किसी और की तरफ चला जाए, तो वो यकीनन गलत है। वो उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं होती है, लेकिन स्टिल कई बार लोग माफ़ कर देते हैं और अपना लेते हैं सामने वाले को। ये तो चलिए एक
बेसिक बात रही, एक जनरल बात रही, लेकिन इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। देखिए, आपने, मुझे नज़र आ रहा है कि कई बार बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। कई बार अपने पर्सन के ईगो के आगे आप झुक गए। यहाँ पे 4th हाउस है। 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली में मून को दिखाता है, यानी कि कैंसर साइन। मून दिखाता है, मदर दिखाता है, और मदर के अंदर ईगो नहीं होती है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने इनके सामने कई बार बैलेंस बनाने की कोशिश करी है रिश्ते के अंदर। कई बार झुक भी गए हैं। लिब्रा का कार्ड है, कई बार बैलेंस बना है, कई बार झुक गए हैं, कई बार सामने से माफ़ी भी मांगी होगी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती, तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इस इंसान के अंदर ईगो डेफिनेटली है। ईगो है, और ईगो ना इनके अंदर बचपन से ही है। तो क्या ईगो की वजह से ये चले गए दूसरे के पास? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने तो सब कुछ ही करके देखा है। यहाँ पे 4th हाउस आ रहा है, पार्टनरशिप का कार्ड है, क्लाइमेट ट्रांजिट का कार्ड है, चेंज भी करने की कोशिश करी है खुद को भी और इस इंसान को भी। तो इसके अंदर ईगो की वजह से ये इंसान दूसरी तरफ चला गया, अपने आप को सहारा ढूंढने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है, आपने इनको फुल ऑन सहारा दिया है, ये नजर आ रहा है। अब इसके अंदर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप इनके सामने झुक भी गए, आपने सब कुछ कर लिया, स्टिल अगर ये इंसान दूसरी तरफ जा रहा है तो इसके अंदर हम ईगो के ऊपर तो बात डाल ही नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये ईगो की वजह से उधर चला गया या ईगो क्लैश हो गए, आप भी अपनी ईगो दिखा रहे थे, वो भी अपनी ईगो दिखा रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे ना जितने भी कार्ड निकले इसके अंदर समझौता नजर आ रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने भी अपना ईगो डाउन किया होगा, उन्होंने भी हो सकता है आपसे काफी गलतियों की माफी मांगी हो। तो इसके अंदर ईगो की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। कई बार रिश्ता खराब होते होते बचा होगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगर ऐसा है कि आप ही माफ़ी मांगते चले गए, आपने ही सिर्फ एक साइड ही सब कुछ होता चला गया, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत एक जानने का मौका मिलेगा अपने ऑडियंस से कि जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ कि वो उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो किन किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसी से मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे आगे क्या क्या टॉपिक लेने चाहिए। राइट। एक वीडियो के ऊपर बहुत बहुत कमेंट आए हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत कमेंट थे वो, तो मुझे उससे काफ़ी पॉइंट्स मिले हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर सकती हूँ। तो आप भी कमेंट करके बताइए, अपनी प्रॉब्लम भी बताइए कि प्लीज़ इसके ऊपर रीडिंग बना दीजिए। अगर मुझे लगे इसके ऊपर कलेक्टिव रीडिंग बन सकती है, मैं तो डेफिनेटली बनाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे ईगो क्लैश की प्रॉब्लम तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। नो, ईगो की वजह से इंसान आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ नहीं गए हैं। सो मैं तो क्लियर आंसर देती हूँ, मैं बातों को घुमाती नहीं हूँ। फिर भले ही वो आपसे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कई बार हो सकता है कि रेजोनेट करे या फिर ना करे, बट मैं क्लियर आंसर देती हूँ, जो कि है ईगो की प्रॉब्लम आपकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आई मुझे। आप तो मुझे बहुत ज़्यादा केयरिंग भी नज़र आए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवेंज और हर्ट करने की, यानी कि दुखी करने की उम्मीद से क्या थर्ड पार्टी को लेके आए हैं, क्या कुछ ऐसा था या फिर नहीं, क्या उन्होंने गुस्से या हर्ट करने के लिए थर्ड पार्टी को लाइफ के अंदर लाए हैं या फिर नहीं। 6th हाउस आया अगर इसके अंदर बाय एनी चांस, तो मैं मानूंगी कि हाँ ऐसा कुछ था। ठीक है, चलिए ईश्वर प्लीज हमें गाइड कीजिए, क्या हर्ट करने के लिए, क्या कोई बात इनको चुभ गई थी जिसका बदला ले रहे हैं ये। कई बार होता है इंसान चला जाता है उस तरफ। ओके, अराइवल 12th हाउस, रूट, टेंशन, रिव्यू, फ्यूचर, 8th हाउस, अचीव। 6th हाउस नहीं है इसके अंदर,
पर देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ना आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत टेंशन रहने लगी है, और जब थर्ड पार्टी आई ना तो भी आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत टेंशन रही होगी। इस टेंशन से निकलने के लिए ये ना थर्ड पार्टी की तरफ, फिर मैं वही कहूँगी कि एन्जॉयमेंट के लिए, अपनी लाइफ को एक खुल के जीने के लिए किसी तरह की किच किच पिच पिच इनको नहीं चाहिए थी, इसीलिए ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। यहाँ पे अगर एक एडवाइस मैं आपको दूं, अगर आप इस पर्सन से अभी भी कनेक्टेड हैं और अगर लीगली कनेक्टेड हैं, यानी कि आपकी शादी हो गई है इनसे, तो आप कोशिश कीजिए कि जब जब ये घर आए तो इनसे ना टेंशन वाली, लड़ाई वाली कोई भी बात ना करें। 8th हाउस भी निकला है, टेंशन भी निकली है, 12th हाउस भी निकला है। शो कर रहा है कि ना आप कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जिससे ना आपके पर्सन को चिढ़ मच जाती है। छोटी छोटी बातों को पकड़िए भी मत, ना अपने पर्सन की, ना अपने इन लॉज की, किसी की भी नहीं। कोशिश कीजिए कि इनके सामने जितना खुश रहा जा सके रहिए। अब अंदर से आप देखिए, अगर अभी आप खुश नहीं हैं और आपको बहुत दिक्कत होगी इनको एक झूठी खुशी दिखाने में, तो आप उस दिन को इमेजिन करके खुश रहिए कि एक दिन आज की करी हुई मेहनत की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन असली खुशी भी चेहरे पे होगी। अभी आप झूठी मूठी खुशी अपने पर्सन को दिखाइए ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनका भी दिल करे आपके साथ बैठ के बातें करने का। उनका दिल ना करे कि कोई और आ जाए तो उससे बातें करूं, खुशी भरी बातें करूं। तो अभी की झूठी खुशी आपके चेहरे की एक दिन असली वाली खुशी भी बन जाएगी। यहाँ पे आपके पर्सन आपको हर्ट करने की इंटेंशन से थर्ड पार्टी की तरफ नहीं गए हैं। वो खुद ही परेशान है, खुद ही घुटा हुआ महसूस उन्होंने किया है, या कह सकते हैं कि घुटा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए वो थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। इनको लगता है कि थोड़ा सा वहाँ जाके ना लाइट फील होगा। थोड़ा सा आप अपने आप में चेंज लेके आइए इस चीज़ के अंदर, थोड़ी सी ज़रूरत है, अपने ऊपर आप काम कीजिए। हर वक्त टेंशन, डिप्रेशन वाली बात करेंगे तो ये इंसान कभी भी आपके काबू में नहीं आएगा। आप केयरिंग है, नो डाउट आप केयर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हर एक चीज़ में इमोशंस को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नेगेटिव इमोशंस को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव इमोशंस दिखाइए, प्यार दिखाइए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भले झूठा मूठा दिखाइए, लेकिन एक दिन सच्चा भी ज़रूर होगा, वो ही चीज़ सच्चाई में बदल जाएगी। और मैं इस चीज़ के लिए आपके लिए प्रार्थना भी करती हूँ कि एक सच्ची खुशी आपके चेहरे पे आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से चले गए क्या उधर? देखिए, नो डाउट कि ये परेशान थे, इन्होंने किसी और को ढूंढा, बट इंसान झिझकता तो है, ऐसा कुछ भी करने में, किसी को चीट करने में झिझकता तो है। तो क्या ये जो एक झिझक थी उसको कोई और इंसान आया और उसने खत्म करी? क्या किसी ने इनकी हेल्प करी है? क्या किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करा है कि हाँ तुम किसी और का सहारा ले लो? आमतौर पे तो इंसान, कलीग यही करते हैं, फ्रेंड यही करते हैं कि रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई किसी का रिश्ता बचाने की कोशिश करता ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि हम डाउट में बैठे हैं तो सामने वाला इंसान आके ना हमसे और गलत काम करवा देता है। हम डाउट कर रहे हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सामने वाला आके कहता है अरे कर ले कोई बात नहीं, सब करते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है या फिर नहीं? आइए देखते हैं, किसी दोस्त का इन्फ्लुएंस है, कुछ है या फिर नहीं। असेंडेंट 11th हाउस आया तो डेफिनेटली है। 4th 7th हाउस, सजिटेरियस, वीनस, क्लाइमेट, अर्थ।
किसी फीमेल का हाथ हो सकता है इस चीज के अंदर। 11th हाउस तो नहीं है, बट किसी फीमेल का हाथ इसके अंदर है। वीनस का कार्ड है यहाँ पे। जेमिनाई, नहीं, किसी और ने इनको इन्फ्लुएंस नहीं किया है। इनकी जो है ना, इधर कोई फीमेल थी जिससे इन्होंने शायद पूछा हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं, और फीमेल ने ऐसी एडवाइस दे दी कि जो तुम्हारा दिल करे वो करो। लेकिन किसी और का इन्फ्लुएंस, किसी दोस्त का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन किसी से इन्फ्लुएंस होते ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी इन्होंने किया है ना, थर्ड पार्टी को लाए हैं, कुछ भी करके लाए हैं, वो अपनी मर्जी से लेके आए। किसी ने इनको इन्फ्लुएंस नहीं किया, किसी ने इनके ऊपर दबाव नहीं डाला। कोई कलीग नहीं, कोई फैमिली मेंबर नहीं, कोई भी नहीं। फीमेल हो सकती है, इन्होंने एक बार राय ली होगी और वो राय फीमेल ने कुछ ऐसे दी होगी कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए तो तुम कर लो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के तो तुम कर लो, अदरवाइज मत करो। तो इनको लगा कि नहीं यार, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो रही है रहना, इतनी पाबंदियों में और इतनी नेगेटिविटी में मैं नहीं रह सकता। इनको ऐसा लगा है कहीं ना कहीं बैलेंस इनसे बन नहीं रहा था, और इसीलिए ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए। 7th हाउस रिलेशनशिप का कार्ड है यहाँ पे, आ गए। सो आप ये मान के चल सकते हैं कि इनका जो भी मुद्दा था वो इन्होंने बेसिकली अपने तरफ ही रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक फीमेल से डिस्कस किया है। अब वो फीमेल कौन है, आप हो सकता है जानते हैं कि ये किसी फीमेल से, किसी और भी फीमेल से कनेक्टेड हैं या फिर नहीं, अगर इनका रिश्ता किसी फीमेल से चल रहा है तो। और अगर ये खुद ही फीमेल हैं तो भी इन्होंने किसी फीमेल से ही एडवाइस ली थी, और फीमेल ने एक नॉर्मल एडवाइस दी थी, ऐसा कुछ नहीं कहा था हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। ये चीज़ नहीं हुई है, एक नॉर्मल एडवाइस। इनको हल्का सा एक पुश की ज़रूरत थी और इनको वो मिल गया और ये दौड़ते हुए थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया? क्या ये अचानक से लिया गया डिसीजन है या फिर पूरे होशो हवास में लिया गया डिसीजन है? क्या ये डिसीजन ऐसा है कि इनको लगा, इन्होंने कई दिन सोचा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर कोई फीमेल आ गई जिसने कहा हाँ भाई कर सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, या फिर इनका जो ऐसा था कि अचानक से इन्होंने सोचा नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा, या बहुत दिन लगाए इन्होंने ये सब कुछ करने में, या अचानक से इनको कोई मिला कैसे, वो आप रीडिंग में भी देख सकते हैं कि कैसे मिला। मैंने आपको ये रिश्ता कितना पुराना है वाली रीडिंग में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया, आप वो देख सकते हैं कि ये दोनों मिले कैसे। उसके अंदर भी यही कुछ निकल के आया था। मैं अमेज्ड हो जाती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग में इतनी बातें सिमिलर कैसे निकल सकती हैं, लेकिन निकलती हैं, मेरी रीडिंग में तो निकलती हैं, बाकी का मुझे पता नहीं। चलिए लेट्स सी हमारा क्वेश्चन, क्या पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और गलत डिसीजन ले लिया, या फिर इनको लगता है कि सही डिसीजन है और पूरे होशो हवास में डिसीजन लिया है, या फिर नहीं। कोलैबोरेट, विजन, कम्युनिकेशन, 8th हाउस, कल्टिवेट, जर्नी, पिनकल, 2nd हाउस। पूरे होशो हवास में लिया गया डिसीजन है ये, और इन्होंने ना एक बार नहीं कई बार सोचा है कि क्या करना चाहिए। ये देखो विजन का कार्ड है यहाँ पे, इन्होंने ना बहुत सोचा है इस बारे में, सारे तर्क वितर्क लगाए हैं कि क्या करूं, इसके साथ रिश्ते में आऊं ना आऊं। कहीं ना कहीं इनको गिल्ट भी था कि जो मैं कर रहा हूं ना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। 8th हाउस का कार्ड है यहाँ पे, गिल्टी फील करते हैं ये कहीं ना कहीं, लेकिन स्टिल क्योंकि अट्रैक्शन हो गई अब
और वहाँ से थोड़ी बहुत खुशियाँ भी मिल रही हैं। तो ये इन्होंने सोचा कि नहीं, कर लिया जाए। पूरी पूरी जर्नी हुई है इनकी, ये अचानक से लिया हुआ डिसीजन नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करा है इन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी ऐसे अचानक से उछल के नहीं आ गई कि आओ चलो रिलेशनशिप में चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा पूरा इन्होंने आपस में कम्युनिकेट भी करा है कि हमें रिश्ते में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन प्लस कोलैबोरेट प्लस विजन, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि शो कर रहा हो कि ये अचानक से लिया गया डिसीजन है। नो, सब कुछ प्लान्ड करके लिया है। और अब उस प्लानिंग के वक्त आपको, आप किस सिचुएशन से डील कर रहे थे, आपके साथ क्या हो रहा था, ये तो मैं नहीं जानती, पर इन्होंने जो भी किया है पूरा सब कुछ प्लान करके किया है, पूरा टाइम लेके किया है। और उस वक्त हो सकता है कि उसी टाइम पे इनका कुछ रवैया चेंज हुआ हो आपके प्रति, क्योंकि ये किसी और की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेम्पररी अट्रैक्शन। क्या ये अट्रैक्शन सिर्फ टेम्पररी है, क्या ये छोड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे या फिर नहीं। लेट्स सी, ईश्वर को याद कीजिए, चीटिंग वाला केस है ये, प्लीज इसको याद रखिएगा। इलेवेंथ हाउस, medical invitation, progress, align। होपलेस तो मैं नहीं हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में आपके लिए। मार्स, दो कार्ड निकले, ओके। मून, परसेप्शन, नाइस। डिस्कम्फर्ट, देखिए जब भी इनका ना डिस्कम्फर्ट इस रिश्ते के अंदर खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके साथ खत्म हो जाएगा, तो ये वापस आ जाएंगे। अगर ये आपके स्पाउस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही हूँ इसके अंदर स्पेसिफिकली मैं, अगर ये आपके स्पाउस हैं और कहीं ना कहीं आपके अपने आप दोनों के रिश्ते में कोई डिस्कम्फर्ट चल रहा है किसी भी तरह का, तो जब भी कुछ सिचुएशन सुधरेगी, जो एडवाइस मैंने आपको दी थी, अगर आप उस एडवाइस को फॉलो करते हैं और डिस्कम्फर्ट ख़त्म होता है, एक कह सकते हैं कि नई एनर्जी आती है इस रिश्ते के अंदर, तो ये उसको छोड़ देंगे। और मैं तो कहती हूँ मिनट नहीं लगाएंगे उसको छोड़ने में। बस आपको करना क्या है, आपको एक तो स्ट्रेस कम लेना है, इनको स्ट्रेस कम दिखाना है और कोशिश करनी है कि आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सके। अब वो आप जानते हैं अपने रिश्ते का जो एक कह सकते हैं कि नींव क्या है, आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो कर लिया तो इंसान छोड़ के आ जाएगा थर्ड पार्टी को। अगर आप दोनों सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई है और ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो क्या ये छोड़ के आ जाएंगे? तो देखिए मुश्किल है छोड़ के आना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो स्ट्रेस का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई मुझे नज़र आ रहा है। और ये थर्ड पार्टी के साथ कह सकते हैं, यहाँ मार्स का कार्ड है, कि इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं कि आपके पास वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी इनको थर्ड पार्टी से अलग करने की। ये थर्ड पार्टी से अचानक अलग नहीं होंगे अचानक से, क्योंकि एक तो आप दोनों के बीच में कोई लीगल बॉन्डिंग नहीं है, आप दोनों खुद से ही रिश्ते में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व नहीं होगी उस रिश्ते के अंदर। स्पाउस वाले रिश्ते के अंदर तो बहुत चीज़ें होती हैं, आसानी से कोई किसी को छोड़ नहीं सकता। जो सिर्फ एक रिलेशनशिप होती है इसके अंदर बहुत आसान है किसी को भी छोड़ देना, किसी को पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों सिर्फ रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत 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 मेहनत करनी होगी, और उसके बाद भी काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये अपने उसी रिश्ते के ऊपर डटे रहें। मार्स का कार्ड है यहाँ पे, अथॉरिटी का कार्ड है, डटे रहेंगे, आसानी से नहीं आएंगे वापस। तो कह सकते हैं कि उस वाले रिश्ते के अंदर ये एक
टेम्पररी अट्रैक्शन हो सकता है अगर आप कोशिश करें उनको वापस लाने की, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है, ये अडिग है उस रिश्ते के ऊपर। सो ये मेरा एक आंसर था इस चीज़ को लेके। चलिए, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ट्रस्ट। क्या आपके ऊपर कुछ ट्रस्ट की कमी थी? क्या इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू था जिसकी वजह से वो किसी और के पास आ गई? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए अगेन, ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलती रहे। नर्चर, ट्रस्ट इश्यूज तो पहले कार्ड ने डिनाई कर दिया है। लियो, मरकरी, थिंक, हील, डाइजेस्ट, इमर्ज, पैशन। देखिए, ट्रस्ट इश्यूज हैं, पर वो ऐसे नहीं है कि जैसे एक ट्रस्ट इशू होता है। यहाँ पे ना आपके पर्सन को आपकी कुछ कुछ चीजें ना हजम नहीं हो रही थी। वो आपका टेंशन लेना, वो आपका हर चीज को पकड़ लेना, वो चीज है डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो तब इनको लगा कि कोई और आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, तब इनको ऐसा लगा है। यहाँ पे ट्रस्ट इशू नहीं है, डाइजेशन का इशू है। इनको आपकी कुछ कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही थी। बस आप इनको इस रिश्ते के अंदर इतने ज्यादा पैशनेट लगे ही नहीं। इनको लगा कि ना आप एक काम चलाओ काम कर रहे हैं, पैशन नहीं है इस रिश्ते के अंदर। और इनको चाहिए था पैशन, एंजॉयमेंट, सब कुछ ऐसा चाहिए था जो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर स्टार्टिंग में होता है। इनको ऐसा चाहिए था। इनको ना बोर्डम नहीं चाहिए रिश्ते के अंदर, इसलिए इन्होंने सोचा छोड़ो, किसी और की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट का इशू नहीं है, बातों का इशू है। इसके अंदर कह सकते हैं थिंकिंग का इशू है, ट्रस्ट का इशू नहीं है। ट्रस्ट तो इन्होंने आपका तोड़ा है, तो आपके ऊपर क्या ट्रस्ट इशू, राइट? चलिए, फियर ऑफ कमिटमेंट। क्या फियर था कमिटमेंट का? क्या ये आपकी जरूरतें पूरी करना नहीं चाहते थे, करना जरूरी ही नहीं समझा इन्होंने? क्या आपके साथ जो कमिटमेंट इन्होंने कभी करी थी उसको निभाना नहीं चाहते थे, या फिर क्या था? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए अगेन, ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। क्लैरिफाई, अबंडेंस, स्ट्रक्चर, अलग अलग कार्ड निकल गया। स्कॉर्पियो, नाइस, एक्ट, सस्टेनेबिलिटी। कमिटमेंट का यहाँ पे इशू नहीं है, इशू है यहाँ पे उम्मीदों का। हो सकता है आपकी उम्मीद इस इंसान से ये रही कि मुझे हर वक्त सपोर्ट करे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सपोर्ट करे, और इस इंसान को ये सपोर्ट इधर करना नहीं आ रहा था या ये करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आप दोनों के झगड़े हो रहे थे और ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आपकी कह सकते हैं कि उम्मीदें पूरी करना नहीं चाहते थे, ये कह सकते हैं कि इनसे हो नहीं रही थी। करना ये सब कुछ चाह रहे थे, ट्राई भी हो सकता है इन्होंने करा हो, लेकिन उसी उम्मीदों की वजह से इधर आपकी उम्मीदें ज्यादा थी, या हो सकता है इनकी उम्मीदें ज्यादा थी। इनकी उम्मीदों को आपने पूरा नहीं किया, आपकी उम्मीदों को इन्होंने पूरा नहीं करा, और लड़ाई झगड़े हुए और इन्होंने सोचा किसी और की तरफ चला जाए। ये हुआ है यहाँ पे। और कमिटमेंट यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है। इन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ, देखिए एक थिंकिंग इनकी भी तो है। अब आपको क्या लगा कि ये तो मेरी उम्मीदें पूरी नहीं कर रहा, और इनको लगा कि मैं तो पूरी उम्मीदें, यानी कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ इस इंसान के लिए, और ये फिर भी इधर खुश नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने सोचा यहाँ से थोड़ी दूरी बनानी ज़्यादा सही है। तो इन्होंने चीटिंग का रास्ता अपना लिया और थर्ड पार्टी को जिंदगी के अंदर लेके आ गए।
इन्होंने पूरी कोशिश करी है आपकी कमिटमेंट जो भी कमिटमेंट इन्होंने आपसे स्टार्टिंग के रिश्ते में करी होगी वो करने की, बट वो पूरी हो नहीं पाई है। इस चीज़ का मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर इंडिकेशन मिली है। अब लेट्स सी डिवाइन क्या कहते हैं आपसे। क्या वो आपको टेस्ट कर रहे हैं? क्या आपको और ज़्यादा स्ट्रोंग बनाने के लिए टेस्ट करा जा रहा है, या फिर कोई कर्मा था जो पेंडिंग कर्मा आप दोनों का, जिसकी वजह से आपको ये दुख सहना पड़ रहा है? फियर ऑफ चीटिंग, आपके अंदर एक डर बैठ गया कि यार ये कहीं मेरे से चीट तो नहीं कर रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेट्स सी। होम असेंडेंट, 9th हाउस, रीबर्थ, सोर्स, रिसोर्स, जर्नी, डिस्कम्फर्ट। देखिए यहाँ पे ना कुछ पिछले जन्म में आपने इनके साथ सेम किया है। रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे, रीबर्थ का कार्ड है। ये इस जन्म में मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपसे इस जो इमोशंस जो आपके अंदर अब डेवलप हुए हैं, जो डर आपके अंदर डेवलप हुआ है, जो दुख आपके अंदर डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के अंदर आपने ये चीज़, ये दुख, ये सब कुछ इनकी तरफ किया है और अब ये आपको वापस सूद समेत मिल रहा है। और जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जितना आपने इनके साथ किया था ये आपके साथ कर लेंगे और एक बैलेंस बन जाएगा, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे। लेट्स सी, एक कार्ड और निकालते हैं कि ये कितना लंबा चल सकता है। लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, कई बार ऐसा होता है, लाइफ लॉन्ग भी चलती हैं चीज़ें। 12th हाउस है, लास्ट हाउस है होरोस्कोप का। 8th हाउस, अपोजिशन। देखिए मैं कहना तो नहीं चाहती, इधर ये बहुत लंबा चलेगा जो भी आपके साथ हो रहा है। जितने भी लोग मैरिड नहीं हैं, ये इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। इधर ये इंसान तो पहली बात तो विश्वास करने के लायक ही नहीं, आप क्यों बैठे हैं इनके लिए? अगर ये आपके साथ लीगली बॉन्डिंग में नहीं है, यानी कि आप दोनों की शादी नहीं हो रखी, तो आप क्यों बैठे हैं इनके लिए? आप प्लीज़ इनके बारे में सोचिए मत। अगर एक इंसान एक बार धोखा दे सकता है तो वो कई बार भी दे सकता है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं। दोबारा लड़ाइयाँ होती रहेंगी, दोबारा आपको दुख लगता रहेगा और कुछ नहीं होगा इस रिश्ते के अंदर। और अगर आप मैरिड हैं इनसे, तो आपको भी वेट करना होगा। आपके दुख अभी थोड़े से बाकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ का एंड हो जाएगा और ये तब भी चलता रहेगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस इंसान को वापस लाने के लिए। ये इंसान बहुत टाइम लगाएगा वापस आने में, और ईश्वर यस आपको टेस्ट कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना, अदरवाइज आपके जो कर्मा है वो और इंक्रीज हो जाएंगे खत्म होने के बजाय। तो कोशिश कीजिएगा कि वेट करें, अपने अंदर बदलाव लेके आएं और अपने कर्मा को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, अदरवाइज इंक्रीज होने के भी यहाँ पे फिर चांस बन जाएंगे। ठीक है, सो पार्ट 1 यहीं पे ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर और डीप में बातें करेंगे और डीप डिटेलिंग होगी। सो यहाँ तक की है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।